बढ़िया बड़ा घर था, उसमें घर बना हुआ था, घर के इस तरफ एक मंदिर था और पीछे बहुत बड़ी जगह थी खाली। तो उनको ने देखा, उनको घर पसंद आ गया कि यार यहाँ पीछे वाली जगह पर तो मैं अपना टेंट का गोदाम बना लूँगा, घर है ही, घर पुराना था, उसमें कोई रह नहीं रहा था। तो उन्होंने पसंद आ गया, भाई घर पसंद आ गया। फिर उन्होंने अपनी बीवी को दिखाया, बच्चों को, सबको पसंद आ गया। अच्छा, जब इनको पैसे का पता लगा तो जितना बजट ही लेकर चल रहे थे उससे कम बजट में वो घर था। उससे पहले जितने भी घर देखे उनके बजट में थे पर छोटे थे, लेकिन ये घर बड़ा भी था और अपने बजट से कम में भी था। बिल्कुल आप वही सोच रहे हो ना। मैं तो ये सोच रहा हूँ जो घर खाली होगा कभी नहीं लूंगा जिंदगी। तो मैं इसलिए कहता कि आप वही सोच रहे हो ना, तो वो बदलने वाला है अभी। कहानी में ट्विस्ट है। सो अब आसपास वाले लोगों से बात की तो आसपास लोगों ने बोला कि ये घर में तो भूत रहता है। बोले यहाँ पहले भी एक फैमिली रही थी, वो कुछ दिनों में खाली करके चली गई, तो अब किससे पता करें। तो उन्होंने ओनर को ही कॉल किया। तो जो ओनर थे वो दिल्ली में रहते थे, उनका मेडिकल स्टोर वगैरह कुछ था यहाँ पर। तो उन्होंने फ़ोन किया कि भाई साहब घर तो मुझे पसंद आ गया है, लेकिन एक तो इसकी कीमत मार्केट से बहुत कम कर रखी है आपने, और दूसरा गाँव वाले बोल रहे कि घर तो शापित है, इसमें तो भूत वगैरह रहते हैं। तो उन्होंने बोला अरे भाई साहब मैं आपको सच्चाई बता देता हूँ, फिर आप देख लेना। तो उन्होंने बोला कि ये घर मेरा नहीं है, मेरे चाचा जी का है। वो तांत्रिक थे और वो इस गांव में लोगों की हेल्प किया करते थे, किसी को कुछ हो गया, छोटा मोटा काम हो गया, पूजा वूजा करवानी है, करवा दिया करते थे। तो इस तरह से वो तांत्रिक थे, इसलिए गांव वाले बोलते हैं कि उनका भूत है घर के अंदर। बाकी मैं क्यों इस घर को बेच रहा हूँ, क्योंकि मेरे उनकी कोई संतान तो थी नहीं, मैं इकलौता वारिस था, तो मुझे तो ये घर मिल गया। तो उसने बोला कि अच्छा ठीक है, तो फिर आप यहाँ के क्यों नहीं रहते? बोला भाई साहब मेरा यहाँ पे बड़ा काम है, मेडिकल स्टोर, बहुत बड़ा मेडिकल स्टोर है मेरा, मेरे बीवी बच्चे हैं, बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, मैं पागल हूँ जो दिल्ली छोड़ के वहाँ के रहूँगा गाँव के अंदर, ठीक है। और ये घर वैसे भी मैंने अपने पैसों से खरीदा ही नहीं है, ये तो मेरे चाचा ने दे दिया मुझे, मेरे को तो विरासत तो मिला है, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कितने में बिक रहा है, ठीक है। और दूसरी बात ये आप कह रहे हो कि इसमें कुछ है, तो इसमें मैं खुद रह चुका हूँ 1-1.5 महीना, आया था छुट्टी बनाने में, मुझे तो कभी कुछ नहीं फील हुआ, ठीक है। बाकी गाँव वाले जो बोले वो बोल सकते हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता उसका। तीसरी चीज़ ये है कि अगर आपको इस कीमत में इतना बड़ा घर मिल जाए तो वो ले लो, ऑफ़र आपके सामने है, लेना है तो लो, वरना कोई दिक्कत नहीं, पड़ा रहेगा, मेरा कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, मुझे बिकेगा तो भी बढ़िया है और नहीं बिकेगा तो और भी बढ़िया है, पड़ा रहेगा। फोर्स नहीं किया, मतलब अपने ऊपर छोड़ दिया, लेना छोड़ दिया ना, बता दिया सच्चाई ये है। अब आप गाँव वालों की मान लो, मेरी मान लो या अपनी मान लो, आप डिसाइड कर लो। अब आदमी धर्म संकट में फंस गया, फिर किसके पास जाएगा? बीवी के पास। बीवी के पास पहुँचा, बीवी से पूछा तो बीवी बोली कि देखो अगर लोग कह रहे हैं तो ऐसा घर लेना तो नहीं चाहिए, लेकिन ऑप्शन भी क्या है, तुमको अपना काम भी करना है, तुम बहुत दिनों से सोच भी रहे हो। तो बेसिकली वो ड्रीम हाउस था उनके लिए। तो उसकी बीवी ने बोला कि एक काम करते हैं, चलते हैं घर में पूजा पाठ करवा लेंगे, रह के देखते हैं। तो उन्होंने बोला ठीक है। अब भाई डील हुई, मकान लिया। मकान लेके थोड़ा बहुत उसका रिनोवेशन कराया। अच्छा हाँ, उसने एक और चीज़ कही थी कि आप एक काम करो, आप ले लो घर, वैसे भी पुराना घर है, क्या रहोगे इसमें, इसको तोड़ दो, बढ़िया पूजा पाठ करवाओ और नया घर बना लो। तो अब उन्होंने लिया, पर उनका इतना बजट नहीं था कि तोड़ के दोबारा बना ले, क्योंकि बिजनेस भी तो है, वो तो संभालना होता है। तो उन्होंने ले लिया, उसी को रिफर्बिश करवा लिया वापस से, रिनोवेट करवा के। उन्होंने बोला कि बाद में थोड़े टाइम पैसा इकट्ठा हो जाए तो बनवा लेंगे, अभी पूजा पाठ करवाते हैं। तो ठीक है साहब, पूजा पाठ हुआ। अब जैसे ही पूजा पाठ हुआ घर में, तो सब बहुत कुछ लोगों को बुलाया कि अब गाँव वाले तो आए ही नहीं कि भूताघर है, इसमें कौन जाएगा। तो इनके खुद के क्लोज परिवार के 5-6 लोग थे, जो बच्चा है जैसे सोम है जो, उसकी नाना नानी थे, ये सब थे। तो हवन जलाया गया। अब जैसे हवन जलाया गया तो हवन का धुआं तो पूरे घर में फैलता है, लेकिन यहाँ धुआं निकल के